हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मन। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ और ऐसे इनपुट फील्ड्स के बारे में जिनके थ्रू हम यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ या तो इमेजेस अपलोड करे उस फाइल फील्ड पे, या फिर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक्सप्लोर करे अपलोड करे। ठीक है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे हमें इस तरह की कोई फील्ड क्रिएट करनी हो जहाँ पे हम इमेज और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, अब इसके और भी बहुत वेज हैं, और भी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बट इस पर्टिकुलर सेशन में हम दो ही ऑप्शन डिस्कस करेंगे। एक तो वो जिसमें हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप में सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे इमेज को, और सेकंड वाले में सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे PDF फाइल्स को। ठीक है, तो अब इस चीज को समझने के लिए अपन बिल्कुल स्क्रैच से प्रोग्राम लिखेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे कि क्या क्या कोड हमने वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसको रन करके देखेंगे वेब ब्राउजर पे, और जो आउटपुट आएगा उससे रिलेट करेंगे कि क्या हमने लॉजिक लिखा था और उसका क्या आउटपुट और बेनिफिट हमें मिला। बट सेशन शुरू करने से पहले एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं करे तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशन है ये प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो टॉपिक और भी ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सब सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अभी के लिए हम बस फोकस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म्स। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि जो HTML फॉर्म है उसके अंदर हम उसके साथ हम इनपुट फील्ड्स को पढ़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनपुट फील्ड सिर्फ HTML फॉर्म्स में यूज कर सकते हो। आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसको आउटसाइड द फॉर्म भी यूज कर सकते हो। इनपुट फील्ड के अपने अलग यूजेस होते हैं, बट अभी हम HTML के फॉर्म के साथ में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साथ में हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम कोड की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा HTML कोड अभी के लिए हमने रखा है, जिसमें कुछ कमेंट्स हैं, एक हेडिंग है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो इसको करते हैं सेव, और इसका पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है HTML बाय टेक्सचर में, जो करेक्ट है, यही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो इसके बाद में हम करेंगे एक हेडिंग का एडिशन। ठीक है, तो एक हेडिंग डालते हैं H2, और यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म। ठीक है, या फिर आप सिर्फ HTML भी लिख दो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा कि सिर्फ फॉर्म्स के लिए यूज होता है। तो टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML, ये हमारी आज की, या फिर अपन लिख सकते हैं फॉर्म्स पे, क्योंकि हम फॉर्म्स के साथ ही इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउजर को, तो आउटपुट क्या आया, टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड्स इन HTML फॉर्म्स, जो करेक्ट है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो इसके बाद में हम बात करें फॉर्म्स की, है ना। तो फॉर्म्स की बात होगी तो ऑब्वियसली हमें फॉर्म भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म टैग का यूज करना पड़ता है। फॉर्म टैग ऐड करने के बाद में एक बटन बना लेते हैं, क्योंकि बटन बिना उस फॉर्म को सबमिट नहीं किया जा सकता, तो एक बेसिक सा बटन बनाएंगे। बटन का नेम देते हैं सबमिट। बटन में यहाँ पे लिख देते हैं टाइप, और इसका टाइप भी हो जाएगा सबमिट। ठीक है, इतना करके इसको करेंगे सेव अपन। सेव करके वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास एक बटन आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो वैसे तो ये क्या होता है, किसी नए पेज पे हमें नेविगेट करना चाहिए डेटा के साथ में। सपोज आपने इसमें इस फॉर्म में काफी सारे फील्ड्स बनाए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, इनपुट फील्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स इनपुट टाइप के। तो वो आप रख के और डेटा कलेक्ट कर सकते हो यूजर से, और फिर जैसे सबमिट करोगे तो ये किसी नए फॉर्म पे हमें नेविगेट कर देगा। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया, है ना। तो देखो सबमिट कर रहे तो वहीं पे ही वो पेज रिडायरेक्ट कर रहा है। तो अब हमें एक्शन स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन, और इस एक्शन के अंदर हम लिखेंगे उस प्रोग्राम का नेम जिसमें भी हमें इसे ट्रांसफर करना है। तो मैं लिख देता हूँ tspgm10.html। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही अगर मैं वापस से दिखाऊं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही अपने को कहाँ ले आएगा, दूसरे पेज पे जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है tspgm10.html नेम से। ठीक है, तो ये क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको उस पेज पे नेविगेट कर देगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें सिंपली यहाँ पे देखो, ये तो बेसिक चीजें हमने ऐड कर दी। अब हम एक और हेडिंग डालेंगे यहाँ पे H2 से ही, और उसमें लिखेंगे इनपुट फील्ड इन HTML टू फैच टू अपलोड इमेजेस ओनली।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इमेजेस अपलोड करने के लिए हमारे को अलाउ करेगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि फाइल एक हमने यूज किया था, फाइल टाइप है ना। तो यहाँ पे इस तरह से लिखता है फाइल, एक हाइफन दे के लिख देना, फाइल टाइप फॉर इमेजेस ओनली। ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो इससे भी आपको, या फिर इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, फाइल टाइप फॉर इमेजेस ओनली। ब्रैकेट में रखने से क्या होगा, ये अलग से आपको हाईलाइट हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। इनपुट फील्ड इन एचटीएमएल टू अपलोड इमेजेस ओनली, और यहाँ आ गया फाइल टाइप फॉर इमेजेस ओनली। इनपुट फाइल टाइप, यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट फाइल टाइप। तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, अगर इस तरह से मेंशन करोगे एक एक चीज, तो आपको खुद को भी क्लियर होगा कि क्या क्या आप बना रहे हो। ठीक है, अब इतना करने के बाद में हमें एक इनपुट फील्ड बनाना है। तो इनपुट फील्ड का हमें पता है कि इसका कोई क्लोजिंग टैग तो होता नहीं है, तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा इनपुट, और इसके अंदर आप लिखोगे टाइप सबसे पहले। तो टाइप आएगा, टाइप में आप डाल दोगे फाइल, क्योंकि हम फाइल अपलोड करवाने वाले हैं, है ना। फाइल किस टाइप की हो सकती है, इमेज हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। पर इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, देखो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सबसे सिंपल वे है कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट डालो। उस एक्सेप्ट के अंदर आप लिख दो इमेज, ठीक है, और स्लैश एस्ट्रिक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब जैसे ही यूजर इस अपलोड वाले आइकन पे क्लिक करेगा, तो उसको सिर्फ वही इमेजेस ही वहां पे स्क्रीन पे शो होने वाली है, उसके अलावा कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो आपको दिखेगा एक फाइल आइकन आ गया। अभी अगर इस पे आप क्लिक करते हो, तो आपको ये ओपन करके देता है। अभी मैंने जस्ट सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं यहाँ पे से डॉक्यूमेंट्स आपको शो नहीं कर रहा, जिस कुछ प्राइवेसी की वजह से। बट आप लोगों अगर अपने जो भी फोल्डर पे जाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके जितने भी इमेजेस हैं, देख रहे हो यहाँ पे इमेजेस फाइल शो कर रहा है, तो सिर्फ वही इमेजेस फाइल आपको शो होंगे, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे शो नहीं होगा। तो जो ऑप्शन ये दिखाएगा, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है, और फिर वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब वो इमेजेस ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है अपने फाइल टाइप को रेस्ट्रिक्ट करने का, एक्सेप्ट कीवर्ड के साथ में। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक लेबल भी डाल सकते हो इस तरह से, या लेबल की नीड नहीं, अपन अपन ने ऊपर हेडिंग डाली हुई है और जस्ट डेमो बना रहे हैं, तो आपको क्लियर है कि ये किसके लिए आ रहा है ना। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे। ये तो हमने क्या देखा कि अगर हमें कभी सिर्फ ऐसी फाइल्स को अपलोड करवाना है जो इमेज टाइप की, मतलब इमेजेस को अपलोड करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर को रेस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, ये चीज मेंशन करके, है ना। ये नया टर्म अपन ने पढ़ा, एक्सेप्ट। जैसे आप एक्सेप्ट वहाँ पे मेंशन कर दोगे, तो यूजर क्या है, सिर्फ इमेजेस ही अपलोड कर पाएगा, वो सिलेक्शन ही नहीं दिखाएगा और किसी चीज का इसके अलावा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टाइप बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ, H2, और इधर हम लिखेंगे इनपुट फील्ड इन HTML टू अपलोड पीडीएफ पीडीएफ्स ओनली। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं इनपुट फाइल टाइप फॉर पीडीएफ ओनली। ठीक है, तो अब ये भी कॉमनली यूज होता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि जब भी आप ऐसा रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड हो और उसके अलावा कुछ नहीं, तो वहाँ पे आप ये इस तरह से मेंशन कर सकते हो, है ना। ये हेडिंग डाल दी, अब इसको यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनपुट, इनपुट के बाद में आप लिखोगे यहाँ पे टाइप, और टाइप में आ जाएगा आपके पास फाइल। ठीक है, फाइल फाइल ही रहेगा इसमें भी, और यहाँ आ जाएगा एक्सेप्ट, यहाँ लिखेंगे डॉट पीडीएफ कॉमा डॉट डॉक। अब डॉट डॉक आप चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते हो। तो अगर सिर्फ डॉट पीडीएफ रख रहे हो, तो वो क्या करेगा, सिर्फ आपको पीडीएफ अलाउ करेगा, कि सिर्फ पीडीएफ ही आप इस पे अपलोड कर सकते हो। इन केस अगर आपने डॉट डॉक भी स्पेसिफाई किया, तो वो डॉक डॉक भी एक्सेप्ट करेगा। बट ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर यही फॉलो करना पड़ेगा पीडीएफ अपलोड करवाने के लिए। तो इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपके पास एक और दिख रहा है। अब इस पे जैसे आप यहाँ पे जो भी फाइल्स वगैरह आपके अपलोडेड हैं, वो वहाँ पे आपको शो हो जाएंगे डॉट डॉक और डॉट पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिर्फ वही कस्टम फाइल्स वाला ऑप्शन दिख रहा है अभी के लिए, बट वो आपको पीडीएफ और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वही वहाँ पे आपको शो करने वाला, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूजर को दो वेज प्रोवाइड करा सकते हो, जिसमें एक में हमने सिर्फ यूजर को अलाउ किया है कि इमेजेस अपलोड करे,
और एक में डॉक्यूमेंट्स। अब होता क्या है, कई बार अपन क्या करते हैं, फॉर्म में प्रोफाइल पिक्चर एक्सेप्ट करने के सोचते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, यूज़र वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता है। कई बार डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वहाँ पे पिक्चर्स अपलोड हो जाती है। तो इसलिए आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए सिर्फ इमेजेस ही चाहिए और इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो आपको ये बहुत यूज़ में आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।